मकर लग्न हो, चाहे मकर राशि आपकी, मंगल का ये प्रवास आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। मैं आज बात करने वाला हूँ मंगल के इस 2 साल के बाद में अपनी मूल त्रिकोण की राशि में आने वाले प्रभाव की। जी हाँ, मंगल जून 2024 में मेष राशि में प्रवेश किए थे, उसके बाद अब 11 मई 2026 को अपनी मूल त्रिकोण की मेष राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। आपके लिए ये गोचर इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि मकर राशि के अंदर ही मंगल जो है अपनी सर्वोच्च अवस्था यानी कि उच्च अवस्था को प्राप्त करते हैं। मंगल आप लोगों के लिए लाभेश और सुखेश बनते हैं यानी कि चौथे भाव के और 11वें भाव के स्वामी भी बनते हैं। मंगल का ये जो प्रवास है इसलिए और भी महत्वपूर्ण है क्योंकि जहां पे इनकी दृष्टियां पड़ेंगी खास करके आपके करियर के भाव पे, आपके एक और केंद्र भाव आपके सप्तम भाव पे और साथ साथ में मंगल की लाभ भाव के ऊपर भी दृष्टि पड़ेगी। यानी कि सुख भाव, दाम्पत्य भाव या बिजनेस भाव और करियर का भाव और करियर में ग्रोथ या उन्नति या समृद्धि या फिर कहूं कि इच्छा पूर्ति मंगल से ही संचालित होने वाली है। नमस्कार, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रतन सिंह। स्वागत करता हूं आपका अपने चरण कुंडली शास्त्र में। मंगल का ये जो प्रवास है चौथे भाव के अंदर आपके लिए हो रहा है। ये अग्नि तत्व की राशि है और अग्नि तत्व का ही ग्रह है। मंगल यूं तो इस भाव के अंदर चौथे भाव के अंदर दिग्बल को तो प्राप्त नहीं करता, लेकिन क्योंकि मूल त्रिकोण की राशि है इसलिए ये ज्यादा प्रभावी गोचर बन जाता है। यहाँ से आप लोगों के लिए इन्वेस्टमेंट, प्रॉपर्टी, मकान, दुकान, घर, गाड़ी, ये सब कुछ लेने का समय मंगल के लिए बहुत ज्यादा उपयुक्त माना जाएगा। यदि आपने ऐसा कोई विचार कर रखा है कि घर लेना है, कोई भी दुकान, ऑफिस, कुछ भी अगर आपको परचेज करना हो तो यही वो 40 दिन का समय है जब आपकी इच्छाओं की पूर्ति होगी। ये विशेषतः तब ज़्यादा और लागू हो जाता है जब आपकी वर्तमान के अंदर महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा में कहीं पे भी मंगल का अंतर चल रहा हो। ठीक है ना? तो अपनी पत्रिका देखिए सबसे पहले, उसके अंदर पहले तो ये देखिए कि मंगल है कहाँ पे, फिर उसके बाद में देखिए कि अभी आपकी महादशाएं, अंतरदशाएं, प्रत्यंतर दशाएं किस ग्रह की चल रही हैं। तब ये ग्रह का गोचर आपके लिए ज़्यादा प्रभावी रहने वाला है। क्योंकि ये चौथा भाव है, ये माँ का भी भाव कहा जाता है, सुख का भी भाव कहा जाता है। तो अपनी माता जी की तबीयत का थोड़ा स्पेशली यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान रख लीजिएगा क्योंकि ऐसे समय के अंदर थोड़ी सी हड्डियों से संबंधित, ब्लड प्रेशर से संबंधित का ना थोड़ा कार्डियक अरेस्ट टाइप की चीज़ों की संभावनाएं ज़्यादा दिखाई देती हैं। तो वहाँ पे अपनी माता जी के स्वास्थ्य का स्पेशली ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं। मंगल जो है नक्षत्रों से होकर गुजरेंगे, सिर्फ राशि से ही नहीं, नक्षत्रों से देखना पड़ता है। जोड़ी डिटेलिंग अगर हम बात करें तो नक्षत्रों को लिए बिना ज्योतिष पूरा होता ही नहीं है। एक्चुअली ज्योतिष है ही नक्षत्रों का गणित पूरा। कंसाइज करने के लिए हम इसको राशियों में डिवाइड कर लेते हैं। बहरहाल सबसे पहला अश्विनी नक्षत्र पड़ता है। जैसे ही प्रवेश करेंगे मंगल मेष राशि के अंदर 13 डिग्री और 20 मिनट तक ये जो डिग्री रहेगी यहाँ पे मंगल अश्विनी नक्षत्र में पड़े रहेंगे। अश्विनी नक्षत्र के स्वामी केतु ग्रह बनते हैं और इनके जो देवता है वो अश्विनी कुमार बनते हैं। अश्विनी कुमार, आपने यदि 2 घोड़ों के साथ में किसी देवता का कहीं पे कोई भी चित्र देखा हो तो समझ लीजिए वो अश्विनी कुमार है। ये चिकित्सा के देवता हैं, ये हीलिंग के देवता हैं, ये ऊर्जा के देवता हैं, ये यौवन के देवता हैं, ये तीव्रगामी है, ये गति का कारक है, ये शक्ति के कारक है, ये धन, समृद्धि, प्रसिद्धि के भी कारक माने जाते हैं। कहा जाता है कि संध्या के समय अश्विनी कुमार प्रवास करते हैं, तो उस समय पे यदि कोई प्रार्थना की जाए तो अश्विनी कुमार अपना आशीर्वाद प्रदान कर देते हैं। यानी कि 11 मई से लेकर 29 मई तक का जो समय है वो अश्विनी नक्षत्र के अंदर मंगल रहेंगे। तो अपनी जो भी आपकी इच्छाएं हैं उनकी पूरी कीजिए। संध्या के समय पे स्पेशली यदि अगर आप प्रार्थना करते हैं, पूजा करते हैं, मंदिर में जाते हैं, कुछ भी करते हैं तो इस समय पे आप लोगों को ज़्यादा जो है एक्टिव रहना चाहिए। अगर नहीं करते हैं तो कृपया करके ज़रूर से जाइए, अपने आराध्य के वहाँ पे जाइए, अश्विनी कुमारों से प्रार्थना कीजिए, आपकी मनोकामनाएं ज़रूर से पूरी होंगी। यहाँ से अगर आप देखें तो मंगल चौथी दृष्टि आपके सप्तम भाव के अंदर डालता है तो ये व्यापार का, दाम्पत्य का भाव पड़ता है। यहाँ पे जो राशि है ये मंगल की नीच की राशि है। ठीक है, लेकिन इसके स्वामी चंद्रमा बनते हैं जो मंगल के अमूमन मित्र ही माने जाते हैं। तो यहाँ से अपने बिजनेस, जो भी बिजनेस करते हैं आप, चाहे आप सोलो करते हो चाहे आप पार्टनरशिप के अंदर करते हो, वहाँ पे भी परिवर्तन हमको दिखाई देते हैं। परिवर्तन सकारात्मक ही हमको दिखाई देते हैं, चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो अपने पार्टनर से बस थोड़ी सी बना के रखिए। यहाँ पे क्या होता है कि ऐसे समय पे व्यक्ति बहुत फास्ट तरीके से डिसीजन लेता है ना, हायर एंड फायर मूड में रहता है। पेंडिंग कोई काम नहीं रखना है, नहीं रखा जाता है, तुरंत डिसीजन लिया जाता है और उसको जो है इम्प्लीमेंट किया जाता है, एग्जीक्यूट किया जाता है। तो अपने बिजनेस से संबंधित कोई पेंडिंग के काम चल रहे हो उसको जरूर से पूरा
कर लीजिएगा, ये समय उसी के लिए आया हुआ है। अपने रिलेशनशिप के अंदर मैं आपको कहूँ, जो भी स्पाउस हैं आपके, बस वहाँ पे थोड़ी-सा ऐसा है कि टकराव जो है थोड़ा-सा बढ़ सकता है, क्योंकि मंगल की ऊर्जा जो है कई बार विध्वंसकारी भी हो जाती है। तो क्रोध पे थोड़ा-सा नियंत्रण रखना है, अपने दाम्पत्य जीवन के अंदर शांति बना के रखनी है। ज़रा-ज़रा सी बात पे लड़ेंगे तो चीज़ें थोड़ी-सी बढ़ सकती हैं। मंगल की 7वीं दृष्टि तुला राशि के ऊपर पड़ रही है। ये शुक्र की तो राशि है, लेकिन ये दशम भाव पड़ता है, आपके कर्म का, आपके करियर का भाव पड़ता है। मंगल समसप्तक होके सबसे ज़्यादा प्रभाव यहीं पे डालेंगे। यहाँ से आपको करियर के अंदर एक एडवांसमेंट ज़रूर से मिलेगा। आपके जो सीनियर हैं, आपके जो बॉस हैं, उनसे भी आपकी अच्छी ट्यूनिंग होगी। जो भी आपके नेचर वाले हैं, जो भी जिनसे भी आपकी लाइजनिंग अच्छी खासी है, उनसे कांटेक्ट थोड़ा-सा और बढ़ाइएगा। आप लोगों के लिए ये जो समय है करियर में, अच्छे खासे बूम का समय है, अच्छे खासे ग्रोथ का समय है। क्योंकि ना सिर्फ दशम भाव पे बल्कि एकादश भाव पे भी साथ-साथ में दृष्टि पड़ रही है। ठीक है ना? सुखेश का आपके दशमेश और एकादशेश के साथ में सीधा दृष्टि संबंध बन रहा है। एकादशेश तो स्वयं में आपके सुखेश ही बनते हैं, यानी कि मंगल ही बनते हैं। तो 11वां भाव इच्छाओं की पूर्ति का है, ग्रोथ का है ना? समृद्धि का है, प्रसिद्धि का है। ये 11वां भाव जो है अपने बॉसेस से, अपने मित्रों से काम निकालने का समय, उनसे लाइजनिंग, उनसे ट्यूनिंग बढ़ाने का समय। तो यदि कोई काम आपको करवाना है तो ज़रूर से इस समय पे आप लोगों को मंगल की इस गोचर का लाभ अवश्य मिलेगा। रही बात आपके स्वयं की, तो देखिए ये मकर राशि पड़ती है, शनि की राशि। इसके स्वामी अभी तीसरे भाव के अंदर चल रहे हैं शनि राशि जो है। इन चीज़ों के बारे में डिटेलिंग हम अपने वीकली वाली वीडियो में कर ही लेते हैं। मई के लिए हमने स्पेशल से पूरा आप लोगों के लिए वीडियो बनाया हुआ है, आप लोगों ने बहुत पसंद भी किया है उसको, तो उसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। तो मंगल का ये जो गोचर है आप लोगों के दाम्पत्य जीवन, बिजनेस जीवन में नई ऊर्जा, नई जो है समृद्धि लेके आ रहा है। साथ ही के अंदर आपके करियर में और करियर की ग्रोथ के लिए भी ये अच्छा रहने वाला है। इसके बाद में भरणी नक्षत्र से के अंदर मंगल प्रवेश करेंगे। भरणी नक्षत्र शुक्र का नक्षत्र है, यही दशम भाव वाला। ठीक है, इसके जो देवता बनते हैं वो यम बनते हैं। यमराज आपने नाम सुना होगा। तो एक तरफ तो समृद्धि का है ना, भौतिक सुखों का कारक है, एक तरफ मृत्यु का देवता यम है। तो इनकी ट्यूनिंग कैसे बैठेगी? ये ऐसे समय पे क्या होता है, व्यक्ति को थोड़ा सा संघर्ष में आदमी को काम करना पड़ता है, यानी कि स्ट्रगलिंग थोड़ी सी फेस करनी पड़ती है। ऊर्जा इसमें भी भरपूर है, इसमें भी फायर एंड फायर वाला मूड रहता है, लेकिन क्योंकि देवता इसके यम बनते हैं, इसीलिए क्या है, इस समय पे आपको थोड़ा सा करियर, अपनी जो भी वर्किंग प्लेस है उसके अंदर थोड़ा सा एफर्ट ज्यादा मारना पड़ सकता है, थोड़ी सी टेंशन थोड़ी सी बढ़ सकती है। तो उस समय पे थोड़ा सा आप लोगों को पैशनेटली अपने काम को ही फॉलो करना है। ज़्यादा इधर उधर देखेंगे, समझेंगे, कुछ और अग्रेशन के अंदर आएंगे तो आपकी स्थिति या आपका जो अग्रेशन है आपका नुकसान ही कर सकता है। ठीक है, इसके बाद के अंदर अंतिम जो 5 दिन रहेंगे, इन 40 दिनों में से 16 जून से लेकर के और 21 जून तक का ये जो समय है, 5-6 दिनों का, इन 5-6 दिनों के अंदर कृतिका नक्षत्र के प्रथम चरण में मंगल रहेंगे। ये है, कहते हैं ना, काटने वाला, यानी कि एकदम सुपड़ा साफ करने वाला, रिजल्ट ओरिएंटेड, गति, शक्ति, पावर। क्योंकि सूर्य इसके जो है देवता बनते हैं। इस कृतिका नक्षत्र के जो ग्रह जो देवता हैं वो सूर्य बनते हैं, और वैसे जो देवता बनते हैं वो अग्नि देवता बनते हैं। 27 नक्षत्रों के 27 अलग अलग देवता होते हैं। तो यहाँ से आपके अंदर और ऊर्जा का ज़्यादा संचार होगा। अपनी एनर्जी को पॉजिटिवली काम में लीजिएगा, अपने करियर की ग्रोथ के ऊपर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। ये जो भरणी नक्षत्र के दौरान थोड़ी सी आपने चिंताएं देखी होंगी 15-20 दिनों के दौरान, इसका रिजल्ट आपको इस कृतिका नक्षत्र के दौरान प्रवेश के अंदर ही मिलेगा। यानी कि इन तीनों नक्षत्रों के चरण से हिसाब से जाएं तो 11 मई से लेकर 29 मई तक का समय है, भरपूर अच्छा शुभदायी अच्छा समय है। 29 मई से लेकर के 16 जून तक का ये जो समय है, लगभग 18 दिनों का समय, ये थोड़ा संघर्षमय आप लोगों के लिए रहने वाला है, खास करके करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से, खास करके अपनी फैमिली के पॉइंट ऑफ व्यू से, अपनी माता जी के स्वास्थ्य को लेकर के। उसके बाद में अंतिम जो 5 दिन आएंगे वहां पे आप लोगों को इसका पॉजिटिव ही रिजल्ट मिल जाएगा। तो एफर्ट करते रहिए, मंगल की ऊर्जा को पूरी तरह से काम में लीजिए, आपका मंगल ही करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो ठीक ही लगा होगा। अगर यहाँ तक पहुंचे हो तो लाइक भी आपने कर ही दिया होगा। रिक्वेस्ट मेरी आपसे ये है कि इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे पास में मोटिवेशन आपका सपोर्ट ही बनता है ना। वीडियो को अगर हाइप कर देंगे तो आप लोगों के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। बस आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय गौरी शंकर।